today we are going to start with chapter number 6, The Happy Prince. In this story, we read about the Happy Prince. So let's start with the story. The statue of the Happy Prince stood on a tall column high above the city. तो क्या था, एक हैप्पी प्रिंस था, यानी खुश राजा था, जिसका स्टैचू जो था वो एक सिटी के बीचों बीच बहुत ही ऊंचाई पर लगाया हुआ था. When he was alive, he didn't know what tears were, but after death, he could see the miseries of the world from the top of the city. तो क्या था, जब तक वो जिंदा था तो वो हमेशा खुश था, उसे नहीं पता था आंसू क्या होते हैं. तो जब वो मर गया तो उसको समझ में आया, और जब वो शहर के बीचों बीच टॉप पर ऐसे उसका स्टैचू खड़ा हुआ था तो उससे दुनिया के बारे में देखा, तब उसे समझ में आया कि खुशी और दुख मतलब क्या होते हैं, आंसू क्या होते हैं. तो आंसू की कीमत उसे वहां पर समझ आई. He felt pity for the poor and helpless and gave away everything for the sake of the sufferers. It is a touching story of English literature written by Oscar Wilde. तो क्या है, वहां पर उसको फील हुआ, उसको महसूस हुआ कि जो गरीब लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है, जो इतना सफर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए दुख क्या है, उन लोगों को देखकर उसको अब आंसू आते हैं. तो समझ में आया कि दुख भी कोई चीज होती है. तो यहाँ पर ये बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है इंग्लिश में. वो क्या था, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ऑस्कर वाइल्ड द्वारा. तो स्टोरी के अबाउट पढ़ते हैं. द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड ऑन अ टॉल कॉलम हाई अबव द सिटी. तो क्या है, एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है जो एक शहर के बीचों बीच हाई, उस पर काफी ऊंचाई पर खड़ा हुआ है. He was gilded over with thin leaves of fine gold. तो क्या है, वो पूरा का पूरा एक अच्छे गोल्ड से बना हुआ है. For eyes he had two bright sapphires, a large red ruby glowed on his forehead. तो क्या है, उसकी आंखों में दो हीरे लगे हुए हैं, और वो था उसकी तलवार जो है, तलवार पर भी क्या है, एक रूबी का नग लगा हुआ है. One night there flew over the city a little sparrow. His friends have all gone away to Egypt 6 weeks before. He had stayed behind. Now he wanted to go too, but it was night and he was tired after flying all day long, so she wanted to have some rest. तो एक दिन एक सैनो, एक पक्षी, एक कबूतर जो था, एक दिन एक पक्षी जो था वो उस शहर के ऊपर से उड़ रहा था, उड़ के जा रहा था. तो उसके जो दोस्त थे वो उससे काफी दूर इजिप्ट में रहते थे. 6 हफ्ते पहले ही वो उससे दूर गए थे, इजिप्ट में गए थे. तो अब वो क्या था, अब वो उनके पीछे पीछे वही जाना चाहता था, वो वही ठहरना चाहता था. इसीलिए अब उसने क्या चाहा कि अब वो वहां पर उनके पास जाएगा, और लेकिन अभी रात हो गई थी, वो थक गया था. तो इसीलिए उसने सोचा, उठते उठते बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है, इसीलिए उसने चाहा कि अब उसे कुछ रेस्ट करना चाहिए. Where shall I put up? He said to himself. Just then he saw the statue on the tall column. तो जब उसने सोचा कि उसको कहाँ रुकना चाहिए, तो उसने देखा ये इतना बड़ा स्टैचू है, मैं वहीं पर जाकर रुक जाता हूँ, यहीं पर मैं रेस्ट कर लेता हूँ. He shall put up there, he cried. It's a fine place with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. तो क्या है, जब उसे सोचा कि उसे यहीं रुकना चाहिए, तो वह क्या था, उसे लगा कि ये बहुत अच्छा प्लेस है, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आएगी, क्योंकि ये बीचों बीच था और काफी ऊंचाई पर था वो स्टैचू. तो उसने सोचा कि मुझे यहीं पर रुकना चाहिए, यहाँ पर मुझे ठंडी ठंडी हवा लगेगी, और यहाँ पर मैं इस हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में यहीं पर रुक जाता हूँ. I have a golden bedroom, he said as he looked around, but as he prepared to sleep, a large drop of water fell on him. तो क्या था, एक गोल्डन बेडरूम लगा उसे, क्योंकि जो स्टैचू जो था वो किसका बना हुआ था, वो गोल्ड का बना हुआ था. तो अब जैसे ही उसने अपने चारों तरफ देखा, तो क्या था, जैसे वो सोने लगा, सोने की तैयारी कर रहा था, तो एक पानी की ड्रॉप उसके ऊपर आकर गिरी. What a curious thing, he cried. वो चिल्लाया कि ये क्या मजाक है, ये क्या हो रहा है. There is not a cloud in the sky. आसमान में कोई बादल भी नहीं छाए हुए हैं. The stars are quite clear and bright and yet it is raining. तो उसने देखा कि आसमान में बादल भी नहीं छाए, तारे भी एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं, और साफ और चमकीले दिखाई दे रहे हैं, बारिश भी नहीं हो रही. तो ये पानी की बूंद मेरे ऊपर कैसे गिर रही है. Then another drop fell. What is the use of
a statue if it can't keep the rain off, he said. तो क्या था, इसके बाद एक और ड्रॉप जब उसके पास ऊपर गिरी तो उसने सोचा कि ये स्टैचू जो है इसमें क्या, इससे कहाँ से ऐसे बारिश आ रही है, ये अपने आप से कैसे बारिश निकाल रहा है. I must look for some other place, but before he had opened his wings to fly away, a third drop fell. तो क्या था, उसके बाद उसने सोचा कि उसने बाकी प्लेस पर और दूसरी जगह पर जाकर देखा, एक दो जगह पर, कि कहीं बारिश सच में तो नहीं हो रही. तो उसे लगा, उसे देखा तो कुछ भी बारिश नहीं हो रही थी. और जैसे ही उसने अपने पाँव पर आकर उठ के वो सब चेक किया, वापस नहीं पर आया, तो देखा कि एक बार फिर से उसके पास ऊपर तीसरी ड्रॉप गिरी. तो पानी की तीसरी बूंद गिरने के बाद अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पानी की बूंदें उसके ऊपर कैसे गिर रही थी. द साइनर लुक्ड अप बट ओ व्हाट डिड ही सी. तो क्या था, वो पक्षी जो था अपने चारों तरफ देख रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है. The eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down his golden cheeks. The little fellow was filled with pity. तो क्या था, ये जो था हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो था, वो जो हंसमुख राजा जो था, उसकी आंखें जो थी आंसुओं से भरी हुई थी और उसके आंसू से ही जो था पानी के ड्रॉप्स उसके ऊपर, उस पक्षी के ऊपर गिर रही थी. तो क्या था, वो जो उस राजा के आंसू जो थे वो उसके गोल्डन चिक्स यानी उसके सुनहरे गालों पर गिर रहे थे. उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसके आंसू जो थे वो उसके सुनहरे गालों पर गिर रहे थे धीरे धीरे. और लिटिल फेलो उसको देखकर एकदम पिटी हो गया. Who are you? He said. उसने कहा कि तुम कौन हो? I am the happy prince. मैं एक खुश राजा हूँ. Why are you weeping then? asked the swallow. तो उस पक्षी ने पूछा, तो फिर तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? When I was alive, answered the statue, I didn't know what tears were. I lived in the royal palace, but sorrow was not allowed to enter. तो उसने कहा, जब मैं जिंदा था, उस स्टैचू ने आंसर दिया कि जब मैं जिंदा था तो मैं बहुत खुश था. मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं इतना खुश था कि मुझे आंसू का मतलब ही नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं. और मैं एक अच्छे रॉयल पैलेस में रहता था जहाँ पर मेरे दुख मेरे आसपास में कभी आ नहीं सकता था. My courtiers called me the happy prince and happy indeed I was. तो क्या है, मेरे दरबारी वगैरह जो है सब मुझे हैप्पी प्रिंस, खुश राजा के नाम से बुलाते थे और मैं खुश भी था. So I lived and so I did, and now that I am dead, they have set me up very high. From here I can see all the ugliness and all the misery of my city. Though my heart is made of lead, yet I can't choose but weep. तो क्या था, उसे कहा जब तक मैं जिया और जब तक मैं मरा मैं हमेशा बहुत खुश था. तो अभी क्या है, अभी जब मैं मर गया हूँ तो इन्होंने मेरे स्टैचू को इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर खड़ा कर दिया है शहर के बीचों बीच कि अब मैं हर किसी बुरे व्यक्ति को, हर दुखी व्यक्ति को इस शहर में देख सकता हूँ. जो कंजूस है, जो दुखी है, जो बुरा है, मैं हर व्यक्ति को यहाँ पर इस शहर के बीचों बीच देख सकता हूँ. और मेरा जो हर डे मुझे रोना आता है जब मैं अपनी आंखों से ऐसी चीजों को देखता हूँ, किसी को इतना परेशान देखता हूँ तो मुझे उससे उन्हें देखकर रोना आता है. What said the swallow to himself? Is he not solid gold? तो क्या था, उसके बाद वो उस पक्षी जो है उससे पूछता है कि क्या ये जो तुम्हारा स्टैचू बना हुआ है ये सॉलिड गोल्ड से बना हुआ है. Far away in a little street, continued the prince in sweet low voice, there is a poor house. तो उसके बाद क्या था, जो राजा जो था उसने बड़ी स्वीट वॉइस में उससे कहा स्वैलो से कि यहाँ पर एक पास में एक गरीब घर है. One at the window is open. One of the windows is open. Through it, I can see a woman. Her face is thin and worn. She is a seamstress. She is embroidering a gown for a rich lady. Her hands are all pricked by the needle. तो क्या था, उसने कहा कि यहाँ पर पास में ही एक गरीब घर है. तो क्या है, तो उसको उसकी विंडो से देख सकते हो कि वहाँ पर एक गरीब महिला है. तो क्या था कि वो बहुत ही पतली और दुबली पतली है, दुखी है और उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, वो बहुत परेशानी में है. वो क्या करती है, वो एक अमीर लेडी के जो गाउन है उनकी एम्ब्रॉयडरी तैयार करती है. तो एम्ब्रॉयडरी का काम करती है वो, और उसके हाथ जो है वो हमेशा सुई में ही रहते हैं, यानी वो सुई से उस एम्ब्रॉयडरी को तैयार करती है. और अभी क्या है, वो काफी बीमार है.
In a corner of the room, her little boy is lying ill. He has fever and is asking for orange. तो क्या है, वही कॉर्नर में उस कमरे के किनारे में उसका एक छोटा बच्चा है जो कि बहुत ही बीमार है, और क्या है, अभी उसको बहुत तेज फीवर है और वो क्या है, कुछ ऑरेंज मांग रहा है, संतरे मांग रहा है. बट द पुअर मदर हैज नथिंग टू गिव हिम एंड ही इज फ्राइन. तो लेकिन जो वो गरीब महिला है, वो गरीब बच्चे की माँ जो है, वो उसको कुछ भी नहीं दे सकती, और वो बच्चा जो है अभी रो रहा है. लिटिल स्वैलो, प्लीज पिक आउट द रूबी फ्रॉम माई स्वॉर्ड हिल्ड एंड टेक इट टू द पुअर वुमन. तो वो उस पक्षी से कहता है, लिटिल स्वैलो, छोटे पंछी, प्लीज मेरी मदद करो और मेरे जो तलवार में ये रूबी नग लगा हुआ है, ये तोड़ के ये उठाकर जाकर उस गरीब महिला को दे दो. माई फीट आर फास्टेन टू द पेडेस्टल एंड आई कांट मूव. तो क्या था, उसने कहा कि मैं नहीं जा सकता हूँ, इसीलिए तुम मेरी इतनी मदद कर दो. The prince asked the swallow to stay with him for the night and be his messenger. तो उस दिन राजा ने जैसे ही उसे बताया था, स्वेलो उस रात वहीं पर उसके पास रुक गया, सो गया और उसका मैसेंजर बन गया. It is very cold here, said the little swallow, but he agreed to stay with the prince for one night and be his messenger. तो क्या है, यहाँ पर बहुत ठंड है. उस छोटे पक्षी ने कहा कि यहाँ पर तो बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी वो वहां पर रुकने के लिए, राजा के पास रुकने के लिए उस रात को तैयार हो गया और उसका मैसेंजर बनने के लिए भी तैयार हो गया. थैंक यू लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस. तो उस राजा ने उस लिटिल स्वैलो को, उस पक्षी को थैंक यू करा, धन्यवाद कहा. द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड एंड फ्लेw अवे विद इट इन दिस बिग. तो क्या था, उस पक्षी ने राजा की तलवार में से वो रूबी नग निकाला और उसको अपनी चोंच में दबा कर वहां से निकल गया, उड़ गया. He flew over the roofs of the city. He saw lanterns hanging at the doors of poor cottages. तो क्या है, अब वो उड़ने लगा, उस शहर की छतों पर उड़ने लगा. तो उसने देखा कि वहां पर कहाँ पर गरीब कॉटेजेस कहाँ पर हैं, यानी गरीब व्यक्ति कहाँ पर रह रहे हैं. At last he came to the poor woman's house and looked in. Finally उसने उस गरीब महिला का घर उसे मिल गया और वो उसको देखने लगा. The boy was tossing feverishly in his bed. The mother was so tired that she had fallen asleep. तो क्या था, उसका वहीं पर बेड पे उसका बच्चा जो था वो बुखार में था और उसकी मदर जो भी थी वो भी थकी हुई थी और वहीं उसके पास सो रही थी. The swallow hopped in and laid the great red ruby beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed and fanned the boy's forehead with his wings. तो क्या था, वो पक्षी जो था वो उसके पास गया, उन दोनों के पास गया और जो रेड रूबी नग जो था उसे उस महिला के पास वहीं पर रख दिया. और उसके बाद उसने क्या किया, उसे जो उसका बच्चा था जिसको बुखार हो रहा था, उसको हवा करने के लिए उसने अपने पंख फैलाए और उससे उनको हवा करने लगा. How cool I feel, said the boy. तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे बहुत ही ठंडा, इतना ठंडा कैसे फील हो रहा है. I must be getting better. The swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. तो क्या था, उस बच्चे ने कहा कि अब मुझे पहले से बेटर फील हो रहा है. और इसके बाद वो पक्षी जो था वो वापस हैप्पी प्रिंस, खुश राजा के पास आ जाता है और उससे कहता है कि जो काम तुमने बताया था वो मैंने पूरा कर दिया. How curious, said the swallow. Now I feel quite warm although this is so cold. तो क्या था, उसने उसकी बात बताया कि वो बच्चा जो बीमार था, जिसको बुखार हो रहा था, मैंने अपने पंख से उसको हवा करी जिसके बाद उसे थोड़ा ठंडा महसूस हुआ. Because you have done a good act, said the prince. उस राजा ने कहा कि ये तुमने बहुत ही अच्छा किया. The swallow spent the night with the prince and woke up at sunrise. He spent the day flying over the city. When the moon rose, he flew back to the prince to say goodbye. तो क्या था, उसके बाद स्वैलो ने उस दिन पूरी रात राजा के साथ ही स्पेंड की, वहीं पर रुका वो राजा के पास ही. और उसके बाद अगली सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो वो उठा और पूरे दिन उससे सिटी पर घूमा. वो उसको सिटी में चारों तरफ उड़ता रहा, घूमता रहा. उसके बाद जैसे ही शाम को चांद आ गया, रात हो गई, वो वापस उस प्रिंस को गुड बाय बोलने के लिए आ गया वहां पर. लिटिल swallow, said the prince,
प्लीज स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। तो अब राजा उससे कहते हैं कि प्लीज एक रात और मेरे साथ यहीं पर ठहर जाओ। Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers. He is trying to finish a play for a theater director. तो क्या था कि यहीं पर दूर सिटी में एक यंग मैन रहता है, एक गैरेट में एक यंग मैन रहता है जो कि क्या है, वो कुछ गैरेट करना सीख रहा है, यानी वो एक डायरेक्टर के पास काम करता है, एक थिएटर डायरेक्टर के पास कुछ प्ले करना सीखता है। बट इट्स टू कोल्ड एंड ही कांट राइट एनीमोर। तो क्या है, लेकिन बहुत ठंड है इसलिए वो कुछ भी नहीं लिख सकता। तो इसीलिए क्या था, देयर इज नो फायर इन हिज हार्ट एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट। ओ स्वैलो माय आईज आर मेड ऑफ रेयर sapphires. Pluck out one of them and take it to the playwright. तो क्या है, he will sell it to the jeweler and buy firewood. Then he will be able to finish his play. तो क्या था, एक प्ले था, एक डायरेक्टर जो था वो एक प्ले करना चाहते थे, तो उस प्ले के लिए वो यंग मैन जो था वो लिख रहा था, लेकिन इतनी ठंड थी कि वो उस प्ले को लिख नहीं पा रहा था। इतनी ठंड की वजह से तो क्या था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फायरवुड लगा सके, उसको थोड़ी गर्मी मिल सके। तो राजा ने कहा कि मेरी आइज में क्या है, ये जो नग लगा हुआ है सफायर, ये जो नग लगा हुआ है इसको तो उतारो और उसको दे आओ, जिसको वो ज्वेलर्स को बेचेगा जब उस नग को, तो उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे और इनसे वो फायरवुड खरीद सकता है। तो क्या था, और जिससे कि वो अपना प्ले लिख सकता है और उसका प्ले फिनिश हो जाएगा और उसका काम पूरा हो सकता है। Dear prince, said the swallow, I can't do that, and he began to weep. तो क्या था, उसे राजा ने कहा उससे स्वैनो से कि क्या तुम ये नहीं कर सकते हो, और उसके बाद वो रोने लगा। तो राजा क्या था, उसने कहा कि क्या तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते हो, और इतना कह कि वो रोना शुरू कर दिया उसने। Little swallow, said the prince, do as I command you. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away the playwright's garret. तो क्या था, अब स्वैलो ने क्या किया, वो प्रिंस की आंखों में से, उस राजा की आंखों में से वो नग लिया और वो उड़ के उसके पास, उस राइटर के पास पहुंच गया। So a hole in the rough, he did and placed the beautiful sapphire on the young man's desk. तो उसने उस यंग मैन की डेस्क पर उस नग को रख दिया और फिर वहां से उड़ गया। The next day, the swallow flew above the river and watched the fisherman at work. And when the moon rose, he flew back to the prince to say goodbye. तो नेक्स्ट डे क्या होता है, स्वैलो जो है फिर उस नदी के ऊपर उड़ता रहता है और क्या है, एक मछुआरे को देखता है जो बहुत ही काम कर रहा होता है। तो जब फिर से चांद आ जाता है, रात को अंधेरा हो जाता है, तो वापस वो फिर से आता है राजा के पास उसको गुड बाय बोलने के लिए कि मैं अलविदा, मैं चलता हूँ। लिटिल स्वैलो, said the prince, in the square below there stands a little girl. She is a rag picker. She has no shoes or stockings. Her little head is also bare. It is so cold and she is crying. तो उसने कहा कि राजा फिर से कहता है लिटिल स्वैलो से, छोटे पक्षी से, कि यहाँ पर एक छोटी लड़की खड़ी है जिसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, ना उसके पैरों में शूज है ना स्टॉकिंग्स है, और उसको बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है और वो उसको सहन नहीं कर पा रही, इसी वजह से वो रो रही है। उस स्वैलो pluck out my other eye and give it to her. तो उससे कहा कि मेरी दूसरी आंख में जो नग है वो निकालो और उसको दे दो। I can't do that, said the swallow. You had then go quite blind. तो क्या है, उसके बाद उससे कहा, उस पक्षी ने कहा, स्वैलो ने कहा कि मैं अब ये नहीं कर सकता हूँ, और क्या था कि अब तुम इसके बाद क्या है, बिल्कुल अंधे हो जाओगे। Little swallow, said the prince, do as I command you. So the swallow plucked out the prince's other eye and put the jewel into the little girl's hand. तो क्या था, इसके बाद उस पक्षी ने उस राजा की दूसरी आंख का भी नग निकाला और उस छोटी लड़की के हाथों में जाकर रख दिया। Then he came back to the prince and said, "You are blind now, so I will stay with you always." तो क्या था, इसके बाद वो राजा के वो पक्षी था, वो राजा के पास फिर आता है और उससे कहता है कि अब तुम बिल्कुल अंधे हो चुके हो, अब तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं हमेशा यहीं पर तुम्हारे साथ रहूंगा। Dear swallow, said the prince, there is no misery so great as poverty. Fly over the city and tell me what you see there. तो क्या था, अब उस स्वैलो ने उस पक्षी ने राजा ने उस पक्षी से कहा कि अब
क्या है, यहाँ पर जो भी जितनी भी गरीबी है जो मैं नहीं देख सकता क्योंकि मेरी आंखें नहीं गई, तो तुम क्या है, तुम इस सिटी पर चारों तरफ उड़ते रहो, देखते रहो, जिस किसी को भी किसी भी मदद की जरूरत है तो तुम उसके लिए आकर मुझे बताओ। किसी को भी कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, तो उसके लिए तुम शहर में चारों तरफ घूमो और मुझे बता दो। So the swallow flew over the great city and told the prince how sad and unhappy the poor were while the rich were making merry. तो क्या था, अब वो पक्षी जो था वो ऐसे ही सिटी के ऊपर चारों तरफ घूमता रहता था और देखता था कि कौन कौन दुखी है, कौन गरीब है, किसको किस चीज की जरूरत है, कौन किस लिए परेशान है, और आकर हमेशा ऐसे ही राजा को बता देता था। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. तो क्या था, उससे उस राजा ने कहा कि मैं पूरा जो है मैं पूरी तरह से गोल्ड से कवर हूँ, मेरा जो पूरा शरीर है वो गोल्ड से बनाया हुआ है, तो जब भी तुम एक एक करके मेरी हर पत्ती उतार उतार के हर उस गरीब को देते रहो जिसको भी जरूरत है। The swallow picked off leaf after leaf of the fine gold and poured it to the poor. The children's faces grew rosier and they laughed as they played in the street. क्या था, ऐसे ऐसे करके ही उस पक्षी ने फिर धीरे धीरे एक एक पत्ती निकाल के हर उस गरीब व्यक्ति को देता रहा जिसको मदद की जरूरत थी। तो अब कुछ बच्चे जो थे जो सड़क पर चल रहे थे वो राजा को देखकर हंस रहे थे। Now we have weird poet. They said the snow came and after the snow came the frost. The swallow grew colder and colder, but he could not leave the prince. तो क्या था, इसके बाद बर्फ पड़ी, वहाँ पर स्नो हुई और बहुत स्नो हुई, इतनी स्नो हुई कि वहाँ पर इतनी ठंड हो गई कि वो जो स्वैलो, वो जो पक्षी जो था वो उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन वो उस राजा को छोड़कर वहां से नहीं गया। उसने उस राजा को वहां पर से अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा। At last he knew that he was going to die. और फाइनली क्या था, वो स्वैलो, वो पक्षी जो था वो मर गया क्योंकि इतनी ठंड थी कि उससे सहन नहीं हुई। तो लेकिन वो उस राजा को छोड़कर वहां से बिल्कुल नहीं गया और वो फाइनली वहां पर उसी ठंड में मर गया। With a great effort he flew up to the prince's shoulder. तो क्या है, उसे इतने एफर्ट करे, उस राजा के लिए इतनी मेहनत करे और फाइनली वो उस प्रिंस के शोल्डर्स पर बैठ के वहीं पर मर गया। उसके राजा के शोल्डर पर बैठकर वहीं उसने अपना दम तोड़ दिया। गुड बाय डियर प्रिंस, ही सेड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। तो क्या है, इसके बाद वो राजा को गुड बाय कहकर वो वहां से चला जाता है, यानी वो उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो क्या करता है कि चलो ठीक है, तुम मेरे हैंड पर किस करो। ऑफ कोर्स डियर स्वैलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है, ऑफ कोर्स मैं जरूर करूंगा। आई एम ग्लैड यू आर गोइंग टू इजिप्ट, यू हैव स्टेड विद मी टू लॉन्ग, नाउ यू कैन गो टू योर फ्रेंड्स इन इजिप्ट। तो क्या था, अब वो बहुत ही खुश होता है कि अब जो राजा जो था वो बहुत ही खुश होता है कि ठीक है, यहाँ पर इतनी ठंड है, अगर इतनी ठंड में तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम मर जाओगे। और क्या था, वो कहता है कि अब तुम इजिप्ट अपने दोस्तों के पास चले जाओ जहाँ पर तुम्हारे दोस्त रह रहे हैं, तो तुम वहीं रहना अब लंबे समय तक। अब तुम यहाँ से जा सकते हो अपने दोस्तों के पास जो इजिप्ट में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। ठीक है, तो अभी उसने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। उस पक्षी ने कहा कि अब तो क्या है, अब मैं मौत के घर जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के पास जाने लायक नहीं रहा हूँ क्योंकि ठंड की वजह से उसका शरीर जो था वो एकदम सिकुड़ गया था, एकदम कड़क हो गया था। वो भी क्या था, उसकी हालत नहीं बची थी उठने की। तो क्या था, वो अपने दोस्तों के पास नहीं जा सकता था। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें गुड बाय इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। He kissed the happy prince on his hand and then fell down dead at his feet. तो क्या है, उसके बाद वो वन के राजा की पैरों में गिर गया। At that moment, a curious crack was heard inside the statue. The leaden heart of the prince had snapped right in two. The next morning, the mayor and the town councillors were walking in the square below. As they passed the tall column, the mayor looked up at the statue. The next morning, जब वहाँ के मेयर और काउंसलर्स जो है वो चल के आते हैं और वो स्टैचू को देखते हैं। Dear me, said the mayor, और मेयर ने कहा, Dear me, how shabby the happy prince looks, कि तुम इस
हैप्पी प्रिंस के लुक को देख सकते हो, द स्टैचू कैसा दिखाई दे रहा है। हाउ शैपी इंडीड राइट द काउंसलर्स, तो काउंसलर जो है उससे चिल्लाते हुए कहा कि हाँ मैं जरूर देख सकता हूँ। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड सेड द मेयर, तो मेयर ने कहा कि इनकी जो तलवार में वो रूबी अभी लगा हुआ था वो कहीं गिर गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। हिज आईज आर गोन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, इन फैक्ट ही लुक्स लिटिल बेटर देन ए बैगर। तो क्या था, किसने कहा कि इनकी आंखों में से नग चले गए, इनकी आंखें भी नहीं है और इनकी बहुत सारी गोल्डन की जो पत्तियां थी वो सब गायब हो गई है। लिटिल बेटर देन ए बैगर इंडीड सेड द काउंसलर्स एंड हियर इज अ डेड बर्ड एट हिज फीट सेड द मेयर, तो मेयर ने कहा कि यहाँ पर तुम ये जो मरा हुआ पक्षी यहाँ पर देख रहे हो वो उनके पैरों में गिरा हुआ है। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड मेल्टेड इट इन अ फर्नेस बट द लीड हार्ट वुड नॉट मेल्ट। दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट heap where the dead swallow was also lying. Bring me the two most precious things that are in this city, said Good to one of his angels. तो क्या है यहाँ पर, वो कहते हैं कि यहाँ पर इस सिटी में जो है सबसे बेस्ट थिंग्स, बहुत अच्छे विचार हैं सिटी में सभी लोगों के। द एंजल ब्रॉट हिम द लेटन हार्ट एंड डेड बर्ड, तो उसके बाद एंजल आती है और जो पक्षी मरा हुआ था उसको उठाकर ले जाती है, उसकी आत्मा को वहां से ले जाती है। यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड, इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड हैप्पी प्रिंस शेल लिव फॉर एवर एंड एवर। तो क्या था, उसने कहा कि मेरे गार्डन में हमेशा ये जो पक्षी है हमेशा ऐसे ही गाता रहेगा और ये पक्षी जो है हमेशा मेरी सिटी में हैप्पी प्रिंस इस सिटी में ही हमेशा रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हैप्पी प्रिंस था इसके पास वो जो बर्ड आई थी, ये जो स्वैलो आया था, छोटा पक्षी जो आया था, वो उसके पास उसकी मदद करते करते उसको इतना महसूस हुआ कि राजा सबके लिए कितना दयालु है, कितनी उसको सबको देखकर दया आती है और सबके दुख को कैसे मिटाने के लिए वो हमेशा तैयार खड़ा है। तो उसके दुख को देखते हुए जो छोटा पक्षी जो था वो राजा के पास ही रुक जाता है, उसी की मदद करता है और एक दिन ठंड की वजह से वो मर जाता है। तो क्या है, उसकी आत्मा चली जाती है लेकिन वो पक्षी जो है वो वही उसके आसपास ही रहता है। तो हमेशा ऐसे अच्छे कैरेक्टर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। So student, the story has finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.